यावज्जाति समुदिष्टं तत्तत्कर्म न लंघयेत्। यावद्दानस्य संपत्तिः तावत् कर्म समावहेत्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में। और कल है शनिवार, मतलब हम लाइव होंगे रात्रि 8:15 पे। आप लोगों का आना निश्चित होना चाहिए और आपकी कुंडली के साथ। आइए आमंत्रित करता हूं शनिवार के कार्यक्रम में रात्रि 8:15 पे इसी चैनल पे मैं लाइव आता हूं आपकी कुंडली देखने के लिए, जहां कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम शुक्रदेव के ऊपर केंद्रित है और मेरे नियमित दर्शक जो मुझे नियमित देख रहे हैं उनका सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूं। जितने भी लोग मुझे नियमित देखते हैं, मेरे नियमित दर्शकों को मैं बड़ा आभार व्यक्त करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम शुक्रदेव के ऊपर, जिनका प्रभाव जन्म कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर आज का ध्यान रहेगा। जन्म कुंडली में शुक्रदेव अगर 2 नंबर में, 12 नंबर में, 7 नंबर में, 10 नंबर में, 11 नंबर में, 4 नंबर में, बस इतनी राशियां जन्म कुंडली के अष्टम भाव में अगर बनी हैं, या तो वृष राशि या मीन राशि, तुला राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और कर्क राशि, अगर इतनी राशियां जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बनी हैं और शुक्रदेव बैठे हैं, तो इसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव में अगर शुक्रदेव का संबंध बन रहा होगा या बन रहा है आपकी कुंडली में, तो ये सबसे पहले व्यक्ति को मृत्यु अच्छी देते हैं। फलादेश ऐसे सीखा जाता है कि वहाँ वो ग्रह है तो उससे संबंधित ऐसी चीज़ें, क्योंकि अष्टम भाव मृत्यु का होता है, तो इस वजह से वो मृत्यु अच्छी देंगे। कब अच्छी मृत्यु देंगे? जब इतनी राशियों में से किसी में भी वो बैठे रहेंगे। अच्छी मृत्यु का अच्छी मृत्यु का अर्थ क्या होता है कि आपको पहले से ही समझ में आ जाएगा कि आपके पहले से ही मृत्यु का पता लग जाए। आप जान जाएंगे कि हाँ, अब मैं मृत्यु को प्राप्त करने वाला हूं। उसके बाद अगर इतनी राशियों में शुक्रदेव बैठे होते हैं तो व्यक्ति फिर भी भाग्यशाली होता है, फिर भी भाग्यशाली होता है, क्योंकि सिद्धांत ये कहता है कि जन्म कुंडली में सम संख्या की राशि में शुभ ग्रह का बैठना उत्तम परिणाम देता है और विषम संख्या की राशि में पापक ग्रह का बैठना उत्तम परिणाम देता है। हाँ, उसमें भी और भी शुभ ग्रह में और भी बात क्या आ गई कि शुक्र और चंद्रमा का सम संख्या की राशि में बैठना ज़्यादा अच्छा होता है वनिस्पत बुध और गुरु के। मतलब अगर शुक्र और चंद्रमा सम संख्या की राशि में बैठेंगे तो आप मान के चलिए कि 100% आपको परिणाम मिलेगा, और अगर बुध और गुरु सम संख्या की राशि में बैठे हैं तो आपको परिणाम मिलेगा 80%। क्लियर है? ऐसे अंतर स्पष्ट करना है कि अगर कोई व्यक्ति कहे कि पंडित जी मेरी कुंडली में शुक्र की ही दशा चल रही है और मैं जो है वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, और अगर आपने उसकी कुंडली में शुक्रदेव को 4 नंबर में बैठा हुआ देख लिया तो आप कहेंगे कि 100% सफलता के योग बने हैं। और अगर बुध की दशा चल रही है जातक को और वो बुध अगर 6 नंबर की राशि में या 8 नंबर की राशि में बैठे हैं तो आप कहेंगे 80% तक योग बना है सफल होने का। क्लियर है? एकदम बिल्कुल स्पष्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। जन्म कुंडली में अगर शुक्रदेव का संबंध कुछ विशेष भावों से बन जाता है तो उससे कुंडली को बलवान कहा जाता है। जैसे जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में अगर शुक्रदेव बैठे हों तो ये शुक्रदेव बलवान माने गए हैं। भाव, राशि नहीं। ये पहला भाव है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा भाव है। तो जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में ये चूंकि चतुर्थ स्थान है और ये उत्तर दिशा का स्वामी, इसे उत्तर दिशा कहा गया है, तो उत्तर दिशा में शुक्रदेव बलवान होते हैं।
इन्हें पंच तारा ग्रहों में इनकी संज्ञा रखी गई है। ये पंच तारा ग्रह हैं। पंच तारा ग्रह कौन कौन से हैं? मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। ये पंच तारा ग्रह हैं। तो पंच तारा ग्रहों में से जो शुक्र होते हैं ये चतुर्थ स्थान में बली होते हैं। इस वजह से अगर आपकी कुंडली में चतुर्थ स्थान में शुक्रदेव बैठे हैं तो ये बलवान होंगे। इसके बाद और भी चीज़ें, अगर इसी शुक्र के साथ साथ अगर आपकी कुंडली में शुक्र यहाँ ना बैठे हैं, मैं यहाँ बिठा देता हूँ नवम भाव में, शुक्रदेव को आपने नवम भाव में बिठा दिया, और अगर ये शुक्रदेव उच्च की राशि में बैठे हैं यानी कि 12 नंबर में, या अपनी राशि में बैठे हैं यानी कि 2 नंबर में, या स्वग्रही और भी मूल त्रिकोणस्थ होकर के बैठे हैं 7 नंबर में, या मित्र की राशि में बैठे हैं 10 या 11, या फिर इतनी राशियों में बैठे हैं, तो ये शुक्रदेव बलवान होंगे और ये जातक को गंभीर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? गंभीर, धीर पुरुष होता है वो, ठीक है। उसके बाद उसका गणितीय पक्ष बहुत अच्छा होता है, उसकी सांसारिकता बड़ी अच्छी होती है, वो मतलब सामाजिक बड़ा बढ़िया होगा, मतलब उसके मित्र बड़े अच्छे अच्छे पदों पे विभूषित होते हैं, उसके नाम के सिक्के चलते हैं। अब इसका अर्थ नहीं है कि सिक्के वो ढलवा देता है, रिजर्व बैंक के उसमें खड़ा हो जाता है, नहीं, मतलब उसके नाम के पर्चे चलते हैं। पर्चे चलते हैं मतलब नाम रख दे तो काम हो जाए। कब? जब शुक्रदेव 12, 2, 7, 10 और 11 राशि में नवम भाव में बैठे हैं तो। इसके बाद शुक्रदेव के बारे में, अगर शुक्रदेव की राशि मात्र मान लीजिए यहाँ बन गई, जैसे शुक्रदेव की राशि 2 या 7, अगर जन्म कुंडली के नवम भाव में 2 या 7 नंबर लिख दिया तो आपका भाग्योदय 24वें वर्ष, 25वें वर्ष, 26वें वर्ष और 28वें वर्ष में निश्चित रूप से होता है। ये 24वां, 25वां, 26वां, 28वां वर्ष निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव करते हैं, मतलब अच्छाई के तौर पे, ठीक है, अच्छा होता है। कब होगा? जब वृष राशि और तुला राशि का निर्माण जन्म कुंडली के नवम भाव में होगा, तो उस व्यक्ति के जीवन में भाग्योदय 24, 25, 26 और 28वें वर्ष में निश्चित ही होता है। इसके अतिरिक्त और भी जो शुक्र को लेकर के आपको अच्छी बातें मैं बता देता हूं। जन्म कुंडली में शुक्रदेव जहां कहीं बैठे हैं, मान लीजिए मैं शुक्रदेव को यहां बिठा देता हूं 11वें भाव में, जहां कहीं बैठे हैं, और अगर ये यहां जिस राशि में बैठे हैं यहां से 4 घर आगे अगर जन्म कुंडली में 12 नंबर लिखा हो, मतलब यहां धनु राशि हो जाए, 9, 10, 11, 12, यानी कि शुक्रदेव जहां बैठे हैं वहां से चौथे घर में अगर उनकी उच्च की राशि बन रही है, फिर से समझाता हूं, शुक्रदेव मान लीजिए आपकी कुंडली में यहां बैठ गए और यहां से 4 घर आगे 12 नंबर लिख दिया, मतलब 9 यहां लिखा, 10 यहां लिखा, 11 यहां लिखा, 12 यहां लिखा, तो ये शुक्रदेव आपके जीवन में अपनी दशा काल में जब इनकी दशा एक्टिव होगी तो क्या क्या देंगे? धन, लाभ, व्यापार लाभ, संतान, सांसारिक सुख, उसके बाद उच्च शिक्षा, उसके बाद मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है, व्यक्ति का मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है, साथ ही साथ उसकी प्रगल्भता बढ़ जाती है, वो गंभीर होता है, गंभीर बात करता है, मतलब विषय पे रिसर्च बहुत अच्छा होता है। ये कब होगा? जब शुक्रदेव अपने उच्च की राशि से केंद्र में बैठे हों। उच्च की राशि से केंद्र में मतलब जैसे जहां बैठे हैं शुक्रदेव वहां से चौथे घर बाद 12 नंबर लिखा हो, ठीक है, तो ये शुक्रदेव आपको अपनी दशा काल में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर में अतिरिक्त लाभ दे जाते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्रदेव अच्छे होते हैं उसका संतान पक्ष उत्तम रहता है, दाम्पत्य उत्तम रहता है, शिक्षा उत्तम रहती है, स्वास्थ्य उत्तम रहता है, पाचन अच्छा रहता है, वीर्य की शक्ति उत्तम रहती है, उसके बाद सुख उत्तम रहता है। ये कब होगा? जब शुक्रदेव 2, 7, 12, 11, 10 और 4 नंबर में बैठे हों, तो किसी भी भाव में, ये मैंने लग्न में सिर्फ बिठाया है, आप किसी भी
भाव में उन्हें ऐसा अगर बैठा हुआ देख रहे हैं तो अच्छी बात है। ब्रह्मदेव ने शुक्रदेव को समस्त संसार के समस्त सुंदरता का कारण दे दिया था। तुम ही के कारण लोग सुंदर होंगे, तुम्हारे ही से लोगों के शरीर से दुर्गंध नहीं सुगंध आएगी, और तुम्हारे ही कुंडली में, तुम जब किसी की कुंडली में मजबूत होगे तो वो व्यक्ति चाहे सतयुग त्रेता द्वापर किसी में भी जन्म ले, वो समस्त संसार के सुखों का भोक्ता होगा। इस वजह से शुक्रदेव ऐसे होते हैं। शुक्रदेव को 8 दैवों में 8 प्रकार के दैव होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु दैव के अंतर्गत नहीं आते। शुक्रदेव को पत्नी का दैव कहा गया है। अगर आपकी कुंडली में शुक्रदेव कमजोर है मतलब पत्नी का सुख कमजोर होगा, या पत्नी का दुर्भाग्य मिलेगा, सद्भाग्य नहीं मिलेगा। इस वजह से कुंडली मिला करके विवाह करना चाहिए। आइए अब कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूं। भगवान वेदव्यास लिखते हैं कि आप चाहे जिस भी वर्ण में जन्म लिए हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, किसी भी वर्ण में जन्म क्यों न लिए हैं, अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर शिव की पूजा निश्चित रूप से करनी चाहिए और दान भी निश्चित रूप से करना चाहिए। कलयुग का प्रभाव रहेगा, जब कली का प्रभाव आपके ऊपर हावी होगा, दान देने जैसे चलेंगे आपको आपकी आवश्यकता नजर आ जाएगी। नहीं, ये काम अभी बाकी है, ये कर लेते हैं, और ये करते करते ये करते हैं, ये करते हैं, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वैसे वैसे दान का मौका छूटता जाएगा और वापस आप इसी धरती पे नरक भोगने फिर आ जाते हैं। इस वजह से जब कभी भी आपके ऊपर से गायों के प्रति आलस्य बढ़े, दान के प्रति आलस्य बढ़े, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा में आलस्य बढ़े, माता पिता की सेवा में आलस्य बढ़े, अपनी सभ्यता और संस्कृति के पालन में आलस्य बढ़ रहा है, पर्यावरण के प्रति अगर आप आलसी हो रहे हैं, तो ये कली का भीषण प्रभाव है और आपको वो मारने के लिए उतारू है। अब आप किसी भी व्यक्ति के द्वारा अकाल मृत्यु के शिकार हो सकते हैं, या सुखद मृत्यु नहीं होगी, कष्ट वाली मृत्यु होगी। इसको समझना होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।